I am Anil Kumar. Today we are discussing agriculture topics. Topics name types of tillages. तो बच्चों अपने लास्ट क्लास में टिलेज के टाइप्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें दो टाइप्स अपनों ने डिस्कस कर लिए थे, ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन. देन नेक्स्ट स्टेबल मल्च टिलेज और स्टेबल मल्च फार्मिंग. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मल्च समझो. मल्च क्या होता है? मल्च होता है जैसे मानो कि कोई अपना फील्ड है, उसको अपने किसी घास फूस से या कि उसका यानी कि सरफेस है, जो ऊपर की जो उसका सरफेस है, उसको अपने किसी से कवर करें, चाहे वो पॉलिथीन से कर रहे हैं, चाहे घास फूस से कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है. क्या कहलाता है? मल्चिंग. ठीक है, तो उसे एक्टिविटी को करना क्या? मल्चिंग कहलाता है, और घास फूस को मल्च कहा जाता है. ठीक है, तो देखो मल्च में देखो, सोइल इज द प्रोडक्ट at all times either growing a crop of the crop or by leaving the crop reduced on the surface during फ्लो irrigation. ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके जो क्रॉप प्रोड्यूस जो वहाँ से जो वाटर तो सरफेस को जो आप किससे कवर कर रहे हो, चाहे आप वो कोई किसी क्रॉप पे, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर वेस्टेज है, चाहे कोई क्रॉप का वेस्ट है, या फिर वो आप कोई पॉलिथीन यूज कर रहे हो. नेक्स्ट sweep or beds are the generally used of the cut of the soil semi depth of the first operation after harvest and depth of cut is reduced during separation operation. ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप ये ऑपरेशन यूज करते हो वो कब करते हो? ठीक है, जब आप जो आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जो इसको यूज किया जाता है. Some is reduced in the into the soil in the decomposition but still keeps enough reduce on top soil. ठीक है, तो देन देखो नेक्स्ट टू मेथड फॉर द सोइंग क्रॉप इन द मल्च टिलेज. ठीक है, तो ये मल्च टिलेज में दो प्रकार के मेथड है, टू टाइप्स. फर्स्ट सिमिलर टू द जीरो टिलेज. ठीक है, जीरो टिलेज का सिमिलर है. ए वाइड स्वीप एंड द ट्रेस यूज टू द क्लियर एंड द स्टिप एंड द नैरो प्लांटर शॉप और द नैरो फ्लो इनटू विच द सीड एंड प्लेस्ड. ठीक है, तो ये करेंगे एक नेरो साइड का जो फ्लो है आपके पास, वो जो आप उसमें नाड़ी बना रही हो उसमें, और एक नेरो साइड का प्लांटर यूज कर रहे हो, और उससे क्या आप सीड की सोइंग कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट ए नेरो चीज. ठीक है, तो चीज ऑफ द 5 to 10 सेमी विड इज द वर्कर थ्रो द सोइल और एट डेप्थ ऑफ 50 to 30 सेमी लिविंग ऑल प्लांट रिड्यूस ऑन दी सरफेस. ठीक है, तो जितने भी उस पर ये करें कि जो रिड्यूसिंग प्लांट है उनको जो सरफेस से उसको आप अलग कर लोगे. ठीक है, और जो चीज़ जो आप यूज कर रहे हो उससे आपके ट्रिज एंड सरफेस क्रस्ट प्लांटिंग इज प्लस विद स्पेशल प्लांटर. ठीक है, तो एक स्पेशल प्लांटर आएगा, उससे आप क्या करोगे? सीड की प्लांटिंग करोगे. ठीक है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज बता रहा है. डिसएडवांटेज उसके क्या होगा? डिसएडवांटेज ऑफ द स्टेबल फार्मिंग द रिड्यूशन लेफ्ट ऑफ द सरफेस इन केस विल्ड ऑफ द सीड बेड प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑपरेशन. ये कह रहा है कि आपका काफी कॉस्ट लग जाती है, किसमें? सीड बेड प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, सोइंग करने भी टाइम लगता है. ट्रेडिशनल टिलेज एंड सोइंग इम्प्लीमेंट इन द नॉट स्टेबल इन दिस कंडीशन. ये कह रहा है जो आपकी जो ट्रेडिशनल टिलेज है एंड जो सोइल इम्प्लीमेंट है, वो जो आप यूज करते हो वो इसमें आप यूज नहीं करने पड़े. इसके लिए जो आपको मॉडर्न है वो नए लाने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट कवरेज कंजर्वेशन टिलेज. ठीक है, तो कंजर्वेशन टिलेज देखते हैं. द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू द कंजर्वेशन सोइल ऑफ द सोइल. ये कह रहा है कि किसका कंजर्वेशन करना है? इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव? सोइल एंड सोइल मॉइस्चराइजर का कंजर्वेशन करना है इसमें. इट इज सिस्टम ऑफ द टिलेज इन which organic residues are the not embedded in the soil such that they remain on surface is protected cover against erosion and evaporation loss of the soil moisturizer. तो ये कह रहा है सोइल मॉइस्चराइजर का जो लॉस हो रहा है किससे? इपोरेशन से, या उसका इरोजन हो रहा है, उसको आप रोकने के सोइल उसको रोकने के लिए इस कंजर्वेशन टिलेज का यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इफ डेवलप फ्रॉम द प्रोडक्शन cover on the surface it is usually refined to a stable mulch tillage. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस जो mulch tillage है उससे भी ज्यादा ये प्रेफर. ठीक है, the residue left on the soil surface interface with the seed bed preparation and sowing operation. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आप जो सीड बेड जो प्रिपेयर कर रहे हो एंड जो आप उसकी सोइंग ऑपरेशन कर रहे हो, जो उसमें जो ऑपरेशन कर रहे हो, यानी कि उसमें जो सोइंग की जो एक्टिविटीज कर रहे हो, यानी कि उसमें सीड जो सोइंग कर रहे हो आप. ठीक है, इट इज ए रियर राउंड सिस्टम ऑफ मेजियम प्लांट रिड्यूस विद इम्प्लीमेंट दैट अंडरकट रिड्यूशन. ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप उसमें क्या राउंड सिस्टम में यूज कर रहे हो कि उसमें रिड्यूस इम्प्लीमेंट और अंडरकट, उसमें जो आप एक 1 ईयर का पूरा उसमें
सिस्टम कर रहे हैं। लॉसेस द सॉइल एंड किल्स दी वीड्स, ये कह रहा है कि जो सॉइल के वो भी कम होंगे, और दूसरा क्या जो उसमें वीड है उसको भी आप नष्ट कर दोगे, जितने भी वीड्स होंगे उसमें भी आपको डिस्ट्रॉय नष्ट कर दो। एडवांटेज एनर्जी कंजर्वेशन द रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो एडवांटेज क्या है कि जो आप टिलेज में जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो उसको रिड्यूस करोगे। देन इंप्रूव ऑफ द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको आप इंप्रूव करोगे। रिड्यूस द वाटर रन ऑफ फ्रॉम फील्ड, जो वाटर रन ऑफ हो रहा है फील्ड से उसको आप रिड्यूस करोगे। देन नेक्स्ट, ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट है, देखो मॉडर्न कंसेप्ट टू टाइप्स है, मिनी टिलेज एंड जीरो टिलेज। तो सबसे पहले देखो मिनी टिलेज। आजकल क्या है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसके अंदर क्या है कि बहुत कम, यानी कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ को किया जाता है। जहाँ पे टिलेज की रिक्वायरमेंट है वहीं पे करना है, और जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो सबसे पहले मिनिमम टिलेज देखो, इट इज एम इन द रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर द गुड सीड बेड। ये कह रहा है कि आपको एक गुड सीड बन जाए उतना ही आपको उसमें टिलेज करना है, मिनिमम टिलेज करना है, उसमें एक भी आपको ज़्यादा टिलेज नहीं करना। द एडवांटेज ऑफ द मिनिमम टिलेज ओवर कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। तो ये देखो जो एडवांटेज है वो बता रहा है कि जो टिलेज के वो क्या क्या है, देखो the cost and the time of the field operation is reduced by reduce the number of the field operation, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो जितना भी आपकी कॉस्ट लग रही है, जो आपका टाइम लग रहा है, जो आपकी मेहनत लग रही है वो रिड्यूस हो रही है। सोइल कंपेरेटिव लेस, ठीक है। तो सोइल का भी जो कंपेरेटिव लेस है वो भी कम हो रहा है। सोइल स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉय, जो सोइल की स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट, वाटर लॉस थोड़ा, ठीक है, तो रन ऑफ एंड इजन इन द मिनिमम, ठीक है। जो इरोजन है वो मिनिमम हो रहा है, जो रन ऑफ है वो लॉस कम हो रहा है। देन नेक्स्ट, वाटर स्टोरेज इन दी प्लाउ लेयर्स इज द इंक्रीज, ठीक है। तो जो वाटर स्टोरेज की जो है वो भी ज़्यादा आपकी जो है वो इंक्रीज होगा उसका लेयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, टिलेज कैन बी रिड्यूस इन टू टाइप वे, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि दो प्रकार से आप उसको कम कर सकते हो। देखो फर्स्ट बाय जो आप फर्स्ट बता रहे देखो, तो इसमें देखो आपको मैं डायरेक्ट उसमें जो नेक्स्ट है तो बाय ऑमेंटिव ऑपरेशन विच डू टू गिव सम बेनिफिट्स व्हेन कंपेरेटिव टू दी कॉस्ट, ठीक है। जो कॉस्ट आप लगा रहे हो उससे कम आपको करना है, तो आपको वहीं पे टिलेज करना है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको देखते हैं। तो देखो इसमें जो सेकंड टाइप है, बाय कमेनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक सीडिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको वही डायरेक्ट एक्टिविटीज करनी है, जैसे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या सीडलिंग, ठीक है। जो सीडिंग करना है, जो आप उसमें सीड सोइंग कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट ये कह रहे हैं मिनिमम इस प्रकार भी कर सकते हो आप उसको 3। तो फर्स्ट रूट जोन टिलेज, रूट जोन टिलेज में क्या है कि आप उसके रूट के बिल्कुल ही पास करोगे, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करोगे। देखो प्राइमरी टिलेज इज डन विद द मोल्ड प्लाउ इन दी आर ऑफ द फील्ड। सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन लाइक डेजी एंड द हैरो आर यूज्ड एंड डन ओनली द रोज, ठीक है। जो रो जोन है, जो रूट जोन है उसी के अंदर आप कर रहे हो, जो उसका जो रो जोन है उसी में आप कर रहे हो, यानी कि उस रो के अंदर अंदर ही कर रहे हो, यानी कि इसकी रूट के आप उससे एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। जो रो है, जो अपनी लाइन है उसमें आप एक्टिविटी करें। नेक्स्ट, प्लाउ प्लांट जो आपका है प्लाउ प्लांट टिलेज, ठीक है। इसमें आफ्टर द प्राइमरी टिलेज ए स्पेशल प्लांटर यूज फॉर सोइंग, ठीक है। आफ्टर जो आप जब जो टिलेज कर लेते हो तो एक स्पेशल जो प्लांटर यूज करते हैं सोइंग के लिए। इन वन रन ओवर ऑफ द फील्ड दी रो जोन इन दी एंड द सीड आर सोइंग बाय द प्लांटर, ठीक। तो आप उस प्लांटर को यूज करें तो वो आपके ओनली उस रो में चलना चाहिए, उसके अलावा नहीं। जो साइड में है वो आपकी जो जगह, जो आपकी जो स्पेसिंग रह रही है, जो आप R इंटू R रख रहे हो वो वैसी वहाँ पे कोई भी टिलेज नहीं होना चाहिए। जो आपकी जो जहाँ पे आपको सोइंग करनी है उसी जगह का टिलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हील ट्रैक टिलेज, ठीक है। तो व्हील ट्रैक टिलेज देखते हैं। प्राइमरी प्लाउ इज द यूजुअली ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये भी देखो प्राइमरी जो प्लाउ है उसमें यूज किया जाता है। ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर सोइंग, ट्रैक्टर का यूज किया जाता है सोइंग के लिए। द व्हील ऑफ द ट्रैक्टर्स द सोइल जोन इज द विच प्लांट इज डन, ठीक है। तो प्लांटिंग की जाती है वो किसमें, ट्रैक्टर के द्वारा, जो आपका जो रो जोन है उसी में की जाती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी आप वर्क नहीं करोगे। In all these system, primary टिलेज is useful. However, secondary टिलेज is replaced by direct sowing to which on seed is the conservation in the row zone
विद द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर द सोइंग। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो आप फर्स्ट टिलेज करते हो उसके बाद जो सेकंड टिलेज करते हो वो नहीं करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि डायरेक्ट उसके अंदर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको जो वर्क कितना है भाई आपको पता भी इतने काम से अपना ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो अपना वर्क है वो यहाँ से कंप्लीट है, तो आप उससे एक्स्ट्रा 1% भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट जीरो टिलेज। जीरो टिलेज को आप इट इज नोन एज नो टिलेज। ठीक है, यानी कि इसमें आपको बिल्कुल भी टिलेज नहीं करना है, बिल्कुल इसमें अपने जो टिलेज है वो ने के बराबर करते हैं। इन दिस न्यू क्रॉप इन द प्लांट ऑफ दिस क्रॉप विदाउट एंड soil tillage or seed bed preparation and is the possible when all of the weed are controlled by use of the herbicide। जब ये कह रहा है कि आप जो जितने भी herbicide जो weeds हैं वो herbicide से कंट्रोल कर रहे हो, तो आप उसमें क्या है कि आपका जो सीड बेड प्रिपरेशन है वो भी आपको उसमें ओनली फॉर जो रिड्यूस करना है, जो सीड बेड प्रिपरेशन है उसमें टाइम लग रहा है, जो आप उसमें वर्क कर रहे हो उसको रिड्यूस करना है, और उसको एक सोइल टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन ही करना है कि जब आप उसमें क्या है जितने भी वीड्स हैं उनको किससे डिस्ट्रॉय करोगे, हर्बिसाइड यूज करके। ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन फॉर द सोइल विद द कंजर्वेशन सरफेस ओरिजिन गुड इंटरनल ड्रेनेज हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सोइल व्हेन अ फेवरेबल इंटर सोइल स्ट्रक्चर एंड एन ओबीडिएंट इन द। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कहाँ पे यूजफुल है, जहाँ पे क्या हो कि जो इसका नाम के जहाँ पे आप जो सरफेस है इरोजन है वो अच्छे हों। ठीक है, गुड इंटरनेट जो ड्रेनेज है जो सिस्टम है वो वहाँ पे अच्छा हो, हाई बायोलॉजिकल एसिडिटी होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन वगैरह और सोइल स्ट्रक्चर फेवरेबल होनी चाहिए, तो वहाँ पे जीरो टिलेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट दिस कंडीशन आर द जनरली फाउंड इन दी एसोफोलस ऑक्सीफोलस एंड अल्टीसोल्स। ठीक है, तो ये देखो एल्फीसोल्स, ठीक है, ऑक्सीसोल्स एंड अल्टीसोल्स इन दी ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड ट्रॉपिक। जो ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड जो अपने ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड ट्रॉपिक्स जो अपने एरिया है वहाँ पे जो ये एल्फीसोइल ऑक्सीसोइल एंड जो अल्टीसोल्स है, जहाँ पे जो ये ग्रुप मिलते हैं जहाँ पे अपने सोइल के, वहाँ पे इस पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टिल प्लांटिंग इज द मेथड ऑफ द प्लांटिंग जीरो टिलेज। ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिस है जीरो टिलेज की जो मेथड प्लांटिंग। ठीक, ए वीड्स स्वेप इन द ट्रेस बार इन द स्ट्रिप over of the various crop row and planter operates the narrow strip into the which seed are the planted and करो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि उतना ही वर्क कर रहे हो जिसमें कि वो जो रो है उसमें आपकी जो क्रॉप है उसकी जो आपने पहले बोई थी उसी रो में आप दोबारा उसी क्रॉप नई क्रॉप को सोइंग कर रहे हो, यानी कि आप अदर कोई वर्क नहीं कर रहे हो, जिससे कि अगर देखो आप अगर कोई अदर वर्क करोगे फिर अपने को वही टिलेज करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि एक तो अपनी जो अपनी मेहनत है वो बढ़ेगी, दूसरा अपना जो खर्चा हो रहा है जो अपने उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपना बढ़ेगा, जो अपना एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट here the herbicide function in the before sowing the vegetation present has been the destroy by the broad spray in the spray herbicide received paraquat diquat। तो ये कह रहा है कि जैसे आपका जो फील्ड है उसमें कोई भी वीड्स है तो उसको आप डिस्ट्रॉय करने के लिए जो पैराक्वाट डाइक्वाट, ठीक है, तो ये आप उसके अंदर सब यूज कर सकते हो जो हर्बिसाइड, बट आप उसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कम करोगे, टिलेज है वो कम करोगे, उसमें आप हर्बिसाइड का यूज करके उसमें जितने भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना एक जो टिलेज का जो टाइप्स ऑफ टिलेज का एक टॉपिक रहा हुआ था जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।